नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एमपी बोर्ड द्वारा जो है आपके लिए नवीनतम प्रश्न बैंक जो है वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर सभी कक्षाओं के लिए जो है प्रश्न बैंक यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ कक्षाओं के केवल कुछ सीमित विषयों के ये प्रश्न बैंक जारी नहीं किए गए हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है कक्षा 11वीं की जो है सभी ज़्यादातर ब्लू प्रश्न बैंक जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का जो प्रश्न बैंक है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने फिजिक्स का जो है सॉल्यूशन वो भी बता दिया है, हिंदी के सॉल्यूशन और बायोलॉजी के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन भी आपको बता दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे जो है आपको इन सभी प्रश्न बैंक का PDF प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है जो कि आपका रियल ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सभी आपको बताया गया कि कहाँ से कितने नंबर का आना है, बिल्कुल एक एक टॉपिक वाइज आपको बताया गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहला अध्याय मिलता है, अध्याय 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। तो इसी का मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे गए हैं वो उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर भी करते हैं, जिससे उनको भी इसका जो है पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला है दोस्तों कि निम्नलिखित पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ मिलाइए। जिसमें पहला है दोस्तों माइक्रो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶, ठीक है, ये वाला यहाँ पर 10⁻⁻⁶। उसके बाद नेक्स्ट आता है तो सेकंड देखेंगे आप, जिसमें आपसे पूछा गया है डेमो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, डेमो का क्या हो जाएगा 10। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड देखेंगे आप, तो आपसे उसमें पूछा गया है मेगा। तो मेगा का आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁶, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है तो फोर्थ देखेंगे आप, उसमें है दोस्तों गीगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है गीगा का 10⁹। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट फेमटा। तो इसका आंसर है दोस्तों 10⁻⁻15, ठीक है। तो ये आप सभी आंसर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है सभी आंसर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं कि दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित मात्रकों को मूल राशि के साथ मिलाइए। यहाँ पर आपको मात्रक दिए गए हैं, उनकी जो राशियाँ हैं उनसे आपको इनको मिलाना है। तो सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कि मीटर। तो मीटर किसका मात्रक है दोस्तों लंबाई का, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या है मीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई का मात्रक मीटर होता है, सॉरी दोस्तों, हाँ लंबाई का मात्रक मीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है किलोग्राम। तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं किलोग्राम किसका हो जाएगा द्रव्यमान का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे थर्ड दिया हो सेकंड। तो सेकंड किसका मात्रक होता है समय का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें है केल्विन। तो केल्विन किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो केल्विन होता है ऊष्मा गतिकी, ठीक है। केल्विन किसका होता है ऊष्मा गतिकी तापक्रम का मात्रक जो है वो केल्विन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा कैंडेला। तो कैंडेला किसका होता है, तो दीप तीव्रता का मात्रक जो है वो कैंडेला होता है। उसके बाद जो लास्ट वन बचता है वो है मोल। तो वो किसका होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है वो मोल होता है। और यहाँ पर साइड में आपको सभी आंसर दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपसे सबसे पहला पूछा गया है कि 1 लीटर में विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो ये क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या कहलाती है मोलरता। क्या कहलाती है मोलरता। इसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड की 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये मोलरता कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि विलयन में मोलों की संख्या किस घटक
किस घटक के मोलों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों मोल अंश। इसके बाद जो लास्ट आता है फोर्थ इसी में कि विलय के द्रव्यमान एवं विलयन का द्रव्यमान के अनुपात को 100 से गुणा करने पर प्रतिशतता प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि परमाणु द्रव्यमान की मात्रा का इकाई है मोल, एवोगैड्रो संख्या, ग्राम या एएमयू। तो इसका आंसर है दोस्तों एएमयू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 5वें में कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होगी 18 ग्राम, 10 मोल, 8 मोल, 10 ग्राम। तो इसका आंसर है दोस्तों 10 मोल। कितनी होगी? 10 मोल इसका जो है रियल आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि शुष्क सेल की मोलरता, ठीक, शुष्क जल की मोलरता। तो इसमें पहला दोस्तों 18, दूसरा है 50, तीसरा 55, चौथा 100। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो होगा आपका कितना? 55। ठीक है, 55 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे 7वां क्वेश्चन पूछा गया आपको 12 ग्राम C612 में परमाणुओं की संख्या 6, 12, 6.02 इंटू 10⁻23 और 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है, यहाँ पर आप देखेंगे 6.02 गुणा 10⁻23। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का NiP आयतन होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 224 लीटर, दूसरा है 22.4 लीटर, तीसरा है 2.24 लीटर और चौथा है 112 लीटर। तो इसका आंसर है दोस्तों 224 लीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेंजीन का अणु सूत्र C6H से इसका मूलानुपाती सूत्र होगा C6H12, C12H12, C2H2 या CH। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CH। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि सोने की अंगूठी का भार 0.0025 ग्राम है में सार्थक अंक हैं। इसमें पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है 2। ठीक है, कितना है? 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि रासायन विज्ञान में बहुत छोटी राशि 10⁻31 एवं बहुत बड़ी राशि से वैज्ञानिकों को कार्य करना पड़ता है। इनको सरल रूप से प्रकाशित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक, SI मात्रक या विमीय विश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों वैज्ञानिक संकेतन। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर जो है वो आते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसमें सबसे पहला आता है कि किसी निकाय में उपस्थित परमाणु, अणु या अन्य कणों की संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस संख्या को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है सेकंड कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों कि पदार्थ के अणु का आणविक द्रव्यमान बटे, यहाँ पर आप बटे में लिखना है आपको। इसके बाद आपको लिखना है 1/12 इंटू C12 के परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कि किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों अणु। क्या कहते हैं? उसे अणु कहते हैं अगर किसी प्रकार में एक ही प्रकार के कण होते हैं किसी तत्व में। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ देखेंगे कि द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात किसी पदार्थ की कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित करता है। तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात दोस्तों घनत्व प्रकट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो आप देखेंगे 5वां की मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तो इसका नाम है दोस्तों SI पद्धति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है। तो आप देखेंगे कि किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के समीप्य को व्यक्त करती है। ठीक है, आपको दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करके बताना है क्या होंगे। मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, जिससे कि जो और छात्र हैं उनको भी इनके आंसर का पता चले। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो 8वां देखेंगे यहाँ पर कि 2,34,000 को वैज्ञानिक संकलन में प्रदर्शित करेंगे। 2.34 गुणा 10⁵, 2.4
गुणा 10 की पावर 5, 234 गुणा 10 की पावर 5 या 2.34 गुणा 10 की पावर 6। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है वो होगा आपका 2.34 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।